हेलो फ्रेंड, जीके ट्रैक यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज आपके आरआरबी एनटीपीसी परीक्षा के 5 जनवरी फर्स्ट और सेकंड दोनों ही शिफ्ट के एग्जाम समाप्त हो गए हैं और इस शिफ्ट में पूछे गए जीके, जीएस और करंट अफेयर्स के लगभग सभी क्वेश्चन हमारे पास आ चुके हैं। देखिए फ्रेंड, इस वीडियो में आपको 100% रियल क्वेश्चन ही कराए जाएंगे और सही भी प्रश्नों के दोस्तों सही और सटीक उत्तर आपको दिए जाएंगे। और जिन क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट बनते हैं इस वीडियो में हम उनको भी डिस्कस करेंगे। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, और जिन छात्रों का आगे एग्जाम आने वाला है एनटीपीसी का, उनके लिए तो वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि फ्रेंड इस वीडियो को देखने से आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि एग्जाम में जो है किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और एग्जाम का लेवल क्या रहा है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और जिन लोगों को इन सभी क्वेश्चनों का पीडीएफ चाहिए उसके लिए दोस्तों आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल पर जाकर इन सभी क्वेश्चनों का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि आज की दोनों ही शिफ्ट में आपके किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चनों को देखेंगे, उसके बाद हम सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन देखेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है जो फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था, प्रथम परमाणु रिएक्टर अप्सरा का उद्घाटन जवाहरलाल नेहरू ने कब किया था। तो ये क्या था दोस्तों, 20 जनवरी 1957 को। राइट आंसर आपका ये हो जाता। नेक्स्ट आपका पूछा गया था, देना और विजय बैंक का जो वो हुआ था विलय, वो किस बैंक के साथ हुआ था। तो ये तो सभी जानते होंगे, काफ़ी रहा था करंट में चर्चा में ये। तो वो हुआ था दोस्तों बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ। और ये कब हुआ था, ये अगर डेट पूछ लें आपसे तो 1 अप्रैल 2019 को हुआ था। देना बैंक और विजय बैंक का विलय किस बैंक में हुआ था, बैंक ऑफ बड़ौदा में हुआ था दोस्तों। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपका पूछा गया था, संयुक्त राष्ट्र संघ के 8वें महासचिव कौन है। 8वें महासचिव पूछे गए थे, तो वो हैं बान की मून। राइट आंसर आपका ये हो जाता। नेक्स्ट आपको पूछा गया था, दूसरे गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया। तो जैसे कि दोस्तों मैं पहले ही बताता हूँ और हर वीडियो में कहा करता हूँ कि दोस्तों गोलमेज सम्मेलन से दोस्तों आपके जो है क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं। इस शिफ्ट में भी दोस्तों फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया है गोलमेज सम्मेलन से दूसरे से, और सेकंड शिफ्ट में आपके पहले गोलमेज सम्मेलन से क्वेश्चन पूछा गया है, उसको हम आगे देखेंगे। तो यहाँ पर दूसरे गोलमेज सम्मेलन से पूछा गया था कि किसने भाग लिया था, तो महात्मा गांधी ने भाग लिया था। राइट आंसर आपका महात्मा गांधी था। और देखिए अगर बात करें दूसरे गोलमेज सम्मेलन ये कब से कब तक हुआ था, तो ये हुआ था दोस्तों सितंबर से लेकर दिसंबर तक 1931 तक। और कहाँ पर हुआ था, लंदन में हुआ था। नेक्स्ट आपका पूछा गया था, अंतर्राष्ट्रीय डांस जो होता है वो उस दिवस कब मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय डांस दिवस मनाया जाता है 29 अप्रैल को। नेक्स्ट आपका पूछा गया था, तमिल नब्बर्स का नाम क्या है। तो तमिल नब्बर जो होता है ये इसको दोस्तों पुदुडू या पुधुरूसम भी कहा जाता है, और इसको तमिल नब्बर्स के नाम से भी जाना जाता है। तो इन तीनों में से दोस्तों एक ऑप्शन वहाँ पर दिया होगा, इन दोनों में से दिया होगा, जहाँ तक दोस्तों पुदुडू दिया होगा या पुधुरूसम दिया होगा या तमिल नब्बर्स दिया होगा। तो वहाँ पर जो भी ऑप्शन होता है आप उसको राइट कर आ सकते थे। नेक्स्ट आपका पूछा गया था, तंजावुर के राजा चोल प्रथम ने किस मंदिर का निर्माण करवाया था। तो तंजावुर में जो निर्माण कराया था राजा चोल प्रथम ने, वो करवाया था दोस्तों बृहदेश्वर मंदिर का। और ये बात करें इस मंदिर की, तो ये मंदिर है दोस्तों तमिलनाडु में, तंजावुर में। और ये किस नदी के तट पर है, ये अगर आपसे आगे पूछे तो कावेरी की नदी तट पर जो है इस मंदिर का निर्माण करवाया गया था। फुल फॉर्म पूछी गई थी LIFO की, तो क्या होती है इसकी फुल फॉर्म होती है लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो ये इसकी फुल फॉर्म होती है, आपको याद रखनी है, आगे यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, इनमें से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है। तो एक ऑप्शन दिया हुआ था वहाँ पर दोस्तों प्लॉटर। तो प्लॉटर जो होता है ये दोस्तों आउटपुट डिवाइस नहीं होता है। नेक्स्ट आपको पूछा गया था, राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित हुआ। तो ये हुआ था आपका 31 अगस्त 1956 को जो है राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित हुआ था। नेक्स्ट आपका पूछा गया था, भारत के पूर्वी तट पर सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है। तो चेन्नई का बंदरगाह है जो सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह है भारत के पूर्वी तट की अगर हम बात करें तो। नेक्स्ट आपको पूछा गया था दोस्तों, शुद्ध निवेश का फार्मूला सूत्र पूछा था, क्या होता है। तो देखिए शुद्ध निवेश का जो फॉर्मूला होता है वो होता है शुद्ध निवेश इजिकल टू सकल निवेश और माइनस मूल्यह्रास। तो ये जो होता है शुद्ध निवेश का फार्मूला होता है। तो दोस्तों इकोनॉमी से जो है आपके 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिले थे फर्स्ट शिफ्ट में, और सेकंड शिफ्ट में भी 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिले थे। नेक्स्ट आपका पूछा गया था, आयात और निर्यात वस्तु का संतुलन क्या होता है। तो वो होता है व्यापार संतुलन। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दोस्तों आपसे पूछा गया था, संयुक्त राष्ट्र ने किस संस्था को 1994 में निलंबित कर दिया था। तो काफ़ी डिफिकल्ट रहा था अगर जीके की हम बात करें तो। फर्स्ट शिफ्ट में लेवल जो रहा था वो मॉडरेट लेवल नहीं बोल सकते दोस्तों, मॉडरेट से थोड़ा टफ क्वेश्चन हमें देखने को मिले थे। इतने डीप तो नहीं पूछे, लेकिन दोस्तों काफ़ी टफ क्वेश्चन देखने को मिले थे फर्स्ट शिफ्ट में। और सेकंड शिफ्ट की अगर बात करें तो वो दोस्तों मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन आपके देखने को मिले थे। वो हम आगे क्वेश्चन देखेंगे वो किस तरह के क्वेश्चन आपके पूछे गए थे। तो देखिए संयुक्त राष्ट्र ने जो जिस संस्था को 1994 में निलंबित किया था वो क्या था, संयुक्त राष्ट्र न्याय परिषद को।
नेक्स्ट आपको पूछा गया था 2019-20 में ला लीगा चैंपियन टीम कौन सी है, तो ला लीगा चैंपियन होती है ये, तो ये जो टीम थी वो थी रियल मैड्रिड, तो राइट आंसर आपका ये था। नेक्स्ट आपको पूछा गया था खिलाफत आंदोलन किसने शुरू किया था, तो वो किया था आपका मोहम्मद अली और शौकत अली बंधुओं ने। कब किया था, मार्च 1919 में किया था। तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दोस्तों आपका क्वेश्चन पूछा गया था, और देखिए इस खिलाफत आंदोलन से संबंधित ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सितंबर 1920 में कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में जो है महात्मा गांधी ने इस आंदोलन का समर्थन किया था। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि महात्मा गांधी जी ने 1920 में कांग्रेस के किस अधिवेशन में खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया था, या किस आंदोलन का समर्थन किया था, इस तरह से क्वेश्चन को घुमाकर पूछ सकता है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, यहाँ से दोस्तों क्वेश्चन आगे जरूर बनेगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। नेक्स्ट दोस्तों आपका क्वेश्चन ये पूछा गया था, सेट्स ऑफ सैफरोन फ्रॉम वाजपेयी टू मोदी पुस्तक के लेखक पूछे गए थे। तो इस पुस्तक के लेखक जो है वो है सवा नकवी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, भारत में सबसे पहले उपनिवेशिक शासन की स्थापना कहाँ पर की गई थी, तो बंगाल में की गई थी सबसे पहले भारत में औपनिवेशिक शासन की स्थापना। राउरकेला स्टील प्लांट का उद्घाटन पूछा गया था कि कब किया गया था, तो 3 फरवरी 1959 को राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने जो है ब्लास्ट फर्नेस का उद्घाटन किया था। किस नाम से किया था, पार्वती के नाम से किया था। नेक्स्ट आपको पूछा गया था, जमींदार पर आधारित सत्यजीत राय की कौन सी फिल्म है। तो देखिए दोस्तों आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पेपर का लेवल जो कितना डिफिकल्ट रहा होगा। तो इस मूवी का नाम दिया गया था जमींदार पर आधारित सत्यजीत राय की कौन सी फिल्म है। तो अब देखिए दोस्तों कौन देखता है ये सारी फिल्में, लेकिन फिर भी क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिया तो जल सागर है जमींदार पर आधारित सत्यजीत राय की फिल्म। नेक्स्ट देखिए आपका क्वेश्चन पूछा गया था 1913 में नोबेल पुरस्कार किस भारतीय को दिया गया, तो रविंद्रनाथ टैगोर को दिया गया था साहित्य के क्षेत्र में, और इनकी एक कृति थी गीतांजलि। इनके लिए जो है इन्हें 1913 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। किस क्षेत्र में दिया गया था, साहित्य के क्षेत्र में, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपको से पूछा गया था पूंजीगत आय का भाग कौन सा नहीं है, तो टैक्स होता है, पूंजीगत आय का भाग नहीं है, वहाँ पर टैक्स ऑप्शन में दिया हुआ था। नेक्स्ट आपसे पूछा गया था कंप्यूटर का कार्य कौन सा नहीं होता है, तो IQ दिया हुआ था ऑप्शन में, तो इंटेलिजेंस जो होता है वो कंप्यूटर कार्य नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य कौन सा देश है, तो वो है दोस्तों आपका चाइना, फ्रांस, UK, यूनाइटेड स्टेट और रशिया। ये 5 देश हैं दोस्तों जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य देश हैं। अब इन 5 में से वहाँ पर एक ऑप्शन दिया होगा, इन 5 के नाम आपको याद रखने हैं। आगे क्वेश्चन को किसी भी तरह से घुमाकर पूछ सकता है, या इनों में से जो नाम आज दिया होगा वो नाम ना देकर इन 4 और जो 4 बचे हैं उनमें से किसी एक का नाम आपसे आगे पूछ सकता है। तो सभी के नाम आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट आपसे पूछा गया था कि इसरो के द्वारा 100वें उपग्रह का प्रक्षेपण कब किया गया, तो 12 जनवरी 2018 को किया गया था इसरो के द्वारा 100वें उपग्रह का प्रक्षेपण। ये डेट याद रखनी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए दोस्तों सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन को देख लेते हैं। फर्स्ट शिफ्ट के इतने ही क्वेश्चन थे और सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया था सीमांत गांधी किसे कहा जाता है, तो खान अब्दुल गफ्फार खान को कहते हैं सीमांत गांधी, सभी जानते हैं। नेक्स्ट आपसे पूछा गया था भारत में पहली ट्रेन की शुरुआत कब की गई, तो ये क्वेश्चन दोस्तों कल की शिफ्टों में ही पूछा गया था। तो जो क्वेश्चन दोस्तों जो लोग लगातार एग्जाम के एनालिसिस देखते हैं उनके लिए तो पेपर काफ़ी इजी हो जाता है, क्योंकि काफ़ी क्वेश्चन जो है रिपीट हो रहे हैं, और जो क्वेश्चन रिपीट होता है जो लोग एग्जाम के एनालिसिस लगातार देख रहे हैं वो उस क्वेश्चन में बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होते हैं। एक तो उनका टाइम बच जाता है एग्जाम में, और दूसरा दोस्तों उनका जो आंसर होता है वो सटीक वहाँ पर लगाकर आते हैं। यही फ़ायदे होते हैं एग्जाम की एनालिसिस देखने के। इसलिए कहा करते हैं दोस्तों एग्जाम की एनालिसिस पूरी देखा कीजिए, और जितने भी क्वेश्चन एनालिसिस में बताए जाएं सभी को हाथों हाथ याद भी करते चला करिए। तो देखिए भारत में जो पहली ट्रेन की शुरुआत की गई थी वो की गई थी आपकी 16 अप्रैल 1853 को, सभी जानते होंगे। नेक्स्ट आपका पूछा गया था प्रथम गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया था, तो देखिए दोस्तों यहाँ पर फर्स्ट शिफ्ट में अगर बात करें तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन पूछा था, और सेकंड शिफ्ट में हम बात करें तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन पूछा था। अब दोस्तों किसने भाग लिया था ये तो ऑप्शन में नहीं पता चला है कि क्या क्या ऑप्शन वहाँ पर दिए गए थे, लेकिन दोस्तों जहाँ तक मुझे लगता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ऑप्शन में दिया हुआ होगा। तो अगर ये था तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं जो लोग एग्जाम देकर आए हैं आज, और ये नहीं था तो क्या दिया हुआ था ऑप्शन में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो देखिए बात करें प्रथम गोलमेज सम्मेलन की, तो ये हुआ था दोस्तों आपका नवंबर 1930 से लेकर जनवरी 1931 तक। डेट आपसे पूछ सकते हैं, आपको याद रखनी है। नेक्स्ट आपसे पूछा गया था सबसे ठंडा मरुस्थल कौन सा है, तो गोबी मरुस्थल है जो सबसे ठंडा मरुस्थल माना जाता है। नेक्स्ट आपको पूछा गया था माजुली द्वीप कहाँ पर है, तो ये है दोस्तों आपका ब्रह्मपुत्र नदी पर। तो ब्रह्मपुत्र नदी इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था चौथी बौद्ध संगति कश्मीर में किसके काल में हुई थी,
तो ये हुई थी दोस्तों कुंडलवन में, कश्मीर के कुंडलवन में हुई थी और कनिष्की के काल में हुई थी। बात करें इस बौद्ध संगति की, तो देखिए इस संगति के अध्यक्ष की अगर हम बात करें तो वो वसुमित्र थे, और बात करें उपाध्यक्ष की तो वो अश्वघोष थे। तो ये आपको याद रखना है, अध्यक्ष भी पूछ सकता है, तो वसुमित्र, और बात करें उपाध्यक्ष कौन थे तो अश्वघोष थे, और किसके काल में हुई थी तो कनिष्की के काल में हुई थी। तो ये सभी पॉइंट आपको याद रखने हैं, बौद्ध संगति से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपको पूछा गया था पोंगल त्यौहार जो है वो किस राज्य में मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है दोस्तों तमिलनाडु राज्य में। नेक्स्ट आपको पूछा गया था पोरबंदर तट की कुल लंबाई कितनी है, तो देखिए दोस्तों पोरबंदर तट की जो कुल लंबाई है वो है आपकी 106 किलोमीटर। नेक्स्ट आपको पूछा गया था गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था, तो इंदिरा गांधी जी ने जो है गरीबी हटाओ का नारा दिया था। नेक्स्ट आपको पूछा गया था सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो नील नदी है, सभी जानते हैं। बात करें इस नदी की लंबाई की तो 6650 किलोमीटर है इस नदी की कुल लंबाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था जीएसटी जो है वो कब लागू की गई थी, तो देखिए भारत में जो जीएसटी लागू की गई थी वो की गई थी 1 जुलाई 2017 को। जीएसटी से दोस्तों आपका हर शिफ्ट में क्वेश्चन में देखने को मिल रहा है। हर दिन की अगर बात करें प्रत्येक दिन में जब जब एग्जाम हो रहे हैं तो जीएसटी से क्वेश्चन को ले रहा है। तो जीएसटी से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं सभी को अच्छे से याद करके जाना। कल के एग्जामों में दोस्तों जीएसटी की फुल फॉर्म ये पूछ ली थी, और आज यही पूछ लिया आपसे कि ये जीएसटी जो है कब लागू की गई थी। तो दोस्तों सेकंड शिफ्ट के कुछ कम ही क्वेश्चन मुझे मिल पाए थे, तो उम्मीद करूंगा कि आपको ये सभी क्वेश्चन और मेरी मेहनत जरूर पसंद आई होगी। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ दोस्तों इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर कीजिए अपने दोस्तों ताकि फ्रेंड उनकी भी थोड़ी सी हेल्प हो सके। और जो लोग चैनल पर नए आ गए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे प्रेस कर लें, ताकि फ्रेंड आपको किसी भी एग्जाम की अगर एनालिसिस आए तो सबसे पहले आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए फ्रेंड मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।